की तरह आज भी हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवत गीता से आज हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। आज हमारे पास श्लोक 28 ऑफ चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आया है। शुभा फलेदिवं मोक्ष्यसे कर्मा बंधना संन्यासा योगा युक्तात्मा विमुक्तोमं उपैस्यासि. In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me, in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. दिस बोल रहे हैं तो उसके पहले वाला श्लोक हम देखते हैं, उससे पता चलेगा। 27 श्लोक में बोला गया है, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, एंड वॉट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, डू दैट ओ सन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी. जैसे एक बार बचपन में मैंने घर पे एक बार बोला था कि हम जब भी कोई भी मैंने खाना बनाते हैं या लाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्यों ना हम भगवान को भोग चढ़ा के उसको पाए. तो वही चीज़ गीता के सार में गीता के श्लोक में है, चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में, कि जो भी आप करो, आप चाहे खाओ, आप करो, आप ऑफ़र करो, आप लो, आप दो, जो भी आप तपस्या करो, सबको जब भगवान को ऑफ़र करने की इच्छा से करो. अगर आप किसी को मदद भी कर रहे हो, आप सोचो कि इससे भगवान खुश होंगे, उसकी ज़रूरत तो पूरी हो ही रही है, साथ ही साथ इससे भगवान खुश होंगे. हर एक एक्टिविटी के दौरान ना भगवान को याद करो. अगर ऐसे करके चलोगे तो लाइफ में हर एक चीज़ में ना नेगेटिविटी दूर हो जाएगी. सो वन हु एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड युक्ता. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंडर रहकर काम करते हैं उसको युक्ता बोला जाता है. द टेक्निकल टर्म इज युक्ता वैराग्य. दिस इज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय रूपा गोस्वामी एज फॉलोज. अनासक्तस्य विषायन यथार्हम उपायुञ्जता निर्बंधा कृष्णा संबंधे युक्तां वैराग्यां युज्यते. रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम जितना टाइम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वी हैव टू एक्ट, वी कैन नॉट सीज एक्टिंग. हमें कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा. हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते. सांस तो ले ही रहे हो, उतना तो कर्म कर ही रहे हो ना. Therefore, if actions are performed and the fruits are given to Krishna, कुछ भी काम करो, आप सोचो कि भगवान इसका फल आपका, जो भी आप काम करो उसका फल खुद लेने के लिए पीछे मत पड़ो कि मैंने ये काम किया, इसका फल मुझे क्यों नहीं मिला. इसका जो भी फल मिलेगा वो आपका. मैंने ये कर्म किया, इसका जो भी फ़ायदा निकल करके आएगा वो आपका. ये सब कुछ अगर भगवान को डोनेट कर, मतलब देना, दान करना स्टार्ट कर दो, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य. मतलब आप जो है कर्म कर रहे हो उसका कोई फल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उसका वैराग्य, त्याग कर रहे हो. एक्चुअली situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the supreme personality of Godhead. अगर आपने कुछ किया और नहीं मिला तो मतलब भगवान को नहीं मिला. आपने कुछ किया, उसका फल मिला, वो पूरा का पूरा भगवान को उसका अधिकार है, वो जो बोलेंगे वैसा. Therefore at the end he becomes liberated, and this liberation is also specified. अंत में जो ऐसे भक्ति करता रहता है वो मुक्त हो जाता है, उसका मुक्ति भी स्पेसिफाइड होता है. बाय दिस लिबरेशन ही डज नॉट बिकम वन विद द ब्रह्म ज्योति बट रैदर एंटर्स इनटू द प्लैनेट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. वो बस सुप्रीम निराकार ब्रह्म ज्योति के साथ यूनियन में नहीं आते, उनके धाम पहुंचते हैं, उनके भूमि में पहुंचते हैं. ठीक है, प्लैनेट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड जहाँ है वहाँ पे पहुँचते हैं. इट इज़ क्लियरली मैंशनड हियर, मम उपस्यासि, ही कम्स टू मी, वो हम मुझ तक आता है. अभी देखो, उन तक जाना मतलब उनके साथ जुड़ जाना या उनके भवन में जाना, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा जब होगा. back home, but back to Godhead. There are 5 different stages of liberation, and here it is specified that the devotee who has always lived his lifetime under the direction of the Supreme Lord, as stated, has evolved to the point where he can, after quitting his body, go back to Godhead and engage डायरेक्टली इन एसोसिएशन विद द सुप्रीम लॉर्ड. ऐसे ही जो चलता है, जिस लोग बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी तब आपके ऊपर फलित होगी उस तरीके से कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है. वो तब होगा जब आप एक्चुअल में अपने सारे कर्म को भगवान पे डोनेट कर दोगे, दान कर दोगे. आप पूरी की तरीके से अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दोगे, सरेंडर कर दोगे. जब आप ऐसा करोगे तभी एकमात्र ये भगवान की दान मानी जाएगी, या भगवान के ऊपर आपकी समर्पण होने से ही जो भी सारी घटनाएं आपकी लाइफ से घटेगी वो भगवान की इच्छा होगी. नहीं तो कुछ और एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व करने लग जाएगी तो बात अलग. क्योंकि द्रौपदी को भी जब परेशानी हो रही थी, कृष्ण भगवान ने खुद से मदद नहीं किया था जब तक कि द्रौपदी ने बोला था कि हरि मुझे, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ. सो
भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आए मेरे पास में, तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला था कि क्या आपने मुझे बुलाया था? आपने बुलाते ही मैं आ गया, आप नहीं बुलाए जब तक मैं नहीं आया, जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक नहीं आ सकता। इनफैक्ट एक महापुरुष है, उनका नाम है विद्यासागर, उन्होंने बोला था कि जब तक तुमको कोई ना बुलाए, तो मदद करने के लिए तुमसे मदद ना मांगे, तब तक मत आना। और वही चीज़ जैसे कि कृष्ण भगवान फॉलो करते हैं, उनको अगर जब तक कोई नहीं बुलाता है तब तक वो नहीं आते हैं। सो उनको बुलाना या उन तक खुद को समर्पित करने की ज़रूरत है, तभी उनकी इच्छाओं से सब चीज़ें आपके लाइफ में होगी। नहीं तो आप अलाइनमेंट में, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में नहीं रहोगे, सब उथल पुथल हो जाएगा। बहुत सारे टाइप ऑफ स्टेजेस होते हैं लिबरेशन के। तो जो अल्टीमेट स्टेट है जिसमें हम भगवान के निर्देश अनुसार चलते हैं, और एक टाइम तक हमारी बॉडी को जब आत्मा छोड़ती है, वो पूरी तरीके से भगवान के एसोसिएशन में जीवन बिताती है। एनीवन हु हैज़ नो इंटरेस्ट बट टू डेडिकेट हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज एक्चुअली अ सन्यासी। जो पूरी तरीके से भगवान के कर्म में खुद को समर्पित कर देते हैं, वो एक सन्यासी है। सच अ पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ इटर्नल सर्वेंट डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की इच्छाओं के वो अधीन है, वो भगवान के दास बन जाते हैं। एज सच वॉट एवर ही डज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लॉर्ड। वॉट एवर एक्शन ही परफॉर्म्स एज अ सर्विस टू द लॉर्ड। He does not give serious attention to the fruitive activities और prescribed duties mentioned in the Vedas। वो हर एक एक्टिविटी का क्या फल मिलेगा इन सब के ऊपर फोकस नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचता रहता है, और हर एक एक्टिविटी को भगवान के पास में डोनेट कर देता है। किसी भी इंसान के पीछे वो अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करता, सिर्फ भगवान के बारे में सोचता ही रहता है। For ordinary persons, it is obligatory to execute the prescribed duties mentioned in the Vedas, but although a pure devotee who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed Vedic duties, actually it is not so। तो जो बहुत प्योर डिवोटी है, वो अपने ड्यूटीज़ को जो कि मेंशन्ड है वेदास में, उसको नहीं कर रहा है। ऐसा दिख सकता है कि वो एक्टिविटी से खुद को वर्जित रख रहा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा लग सकता है कि वो अपने ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ सेड देयरफॉर बाय वैष्णव अथॉरिटीज दैट इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्योर डिवोटी। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी एक प्योर डिवोटी के एक्टिविटीज़ और उसके प्लान्स समझ नहीं सकते। द एग्जैक्ट वर्ड्स आर तंत्र वक्या, क्रिया मुद्रा, विजनेहा ना भुज हया। चैतन्य चरितमृत में ये चीज़ है, तनराद वाक्य, क्रिया मुद्रा, विघ्नेहा ना भुजहाया। A person who is thus always engaged in the service of the Lord, or is always thinking and planning how to serve the Lord, is to be considered completely liberated at present, and the future he going back home। मतलब जो पूरी तरीके से भगवान के अंदर खुद को समर्पित करता है, उनके बारे में सोचता है, उनको कैसे सर्व करूँ, उनके साथ पूरी तरीके से उन पे खुद को डुबो लेता है, वो उसी वक्त पे ही मुक्त हो जाता है। और फ्यूचर में जैसे उसका शरीर छोड़ देता है, आत्मा छोड़ देता है शरीर को, तो वो भगवान के पास में गारंटीड पहुंच ही जाता है। ही इज़ ऑलवेज ऑल मटेरियलिस्टिक, ही इज़ अबव ऑल मटेरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म। कोई क्रिटिसाइज करे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट एज कृष्ण इज़ ऑल अबव ऑल क्रिटिसिज्म। भगवान कृष्ण को कोई क्रिटिसाइज करने में कुछ लोग छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। क्या उनको फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वैसे उनके भक्तों को भी फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं और भगवान स्वरूप होते हैं, क्योंकि भक्ति करते करते भगवान खुश हो तो उनको छोटा मोटा डेमीगॉड भी बना देते हैं। तभी फिर वो गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। ठीक है। आज की एक्सप्लेनेशन यही तक है। मुझे याद है हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें एक कुछ तारका मंत्र ऐसा कुछ था, उसको मैं एक बार देखती हूँ। ठीक है, भगवत यही तक एक बार देखते हैं कि तारका मंत्र क्या था। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस टाइम पे हरे कृष्ण महामंत्र को सब पढ़े, तारका ब्रह्मा नमा। तो तारका मंत्र जो होते हैं वो सीधी तरीके से भगवान तक पहुंचने के मंत्र होते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ देखकर। तारका मंत्र जो होते हैं, any mantra that enables a devotee to cross over or to achieve liberation or moksha
फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है या ओम है, ठीक है, राम मंत्र है, ठीक है, ये सारे तारका मंत्र इसमें आते हैं। संसार का जो समुंदर है उसको पार करके पूरा भवसागर को पार करके चले जाएंगे। और ये इसी को तारका ब्रह्मा मंत्र भी बोला जाता है। तारका ब्रह्मा मंत्र इज कॉल्ड रामा तारका मंत्र अकॉर्डिंग टू अवध्या तारका उपनिषद। तो ये एक दिव्य मंत्र है जिस राम नाम, स्पेसिफिकली कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, राम नाम, जन्म मृत्यु के साइकिल से तारका मंत्र भी बोल सकते हैं इसको, तारका ब्रह्म मंत्र भी बोल सकते हैं। ब्रह्म मतलब उत्पत्ति स्थल, सोर्स, या जो परम ब्रह्मा है या जो सोल है। ब्रह्मा इज एक्चुअली सोल, ठीक है। सो यस, तो आज के लिए भगवद गीता यही था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।